बैंक से अपने आप को अलग कर लेते, हट जाते, वो धमकियों पे उतर आए। उन्होंने नियाजुल्लाह मेहर को कहा कि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, मैं आपको पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ भेज रहा हूं, आप यहाँ पर टिकट्स बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो वो 180 MNAs MPs के बिहाफ पर बात कर रहे थे। और हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फारिसा साहब जो हैं, जो अभी हमारे दोस्त की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो जानबूझकर हर उस केस का हिस्सा बनते हैं जो तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ होता है। इंशाल्लाह हमने पहले भी ऐलान किया है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम 170 से 180 लोग जो हम जीते हुए हैं, सब लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे और हम लोग पर्सनली चीफ जस्टिस साहब की अदालत में पेश होंगे और उनको कहेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फारिसा साहब इन राइटिंग कहेंगे कि हमें आप पर इत्मीनान नहीं है, आप इस बैंक से अलग हो जाएं और फुल बैंक बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं। और सबसे बढ़कर इससे ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस का बात क्या होगी और उसकी लाइव प्रोसीडिंग कोर्ट को दिखाई जाए। आखिरी बात करके कि कल जिस तरह उन्होंने बैंक में उसके बाद भी नियाजुल्लाह मेहर के साथ बिहेव किया, वहां पर मैं सलाम पेश करता हूं चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब को, जो अभी एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उन्होंने वहां क्या कहा, बजाय इसके कि चीफ जस्टिस काजी फारिसा साहब इलेक्शन कमीशन को कहते कि किस तरह तुम मेरे जजेस पे उंगलियां उठा रहे हो, और वो जजेस जो बहुत वेल रेप्यूटेड जजेस थे, जो जिनकी शोहरत जाके आप लाहौर में भी खोसा साहब बैठे हैं, बाकी दोस्त बैठे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बजाय वो इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करते रहे। अल्टीमेटली अकील अब्बासी साहब ने एक तारीखी जुमला कहा, उन्होंने कहा अगर ये इलेक्शन कमीशन मुझे कहता कि आप हमें पैनल ऑफ जजेस दें, हमें जजों पे इत्मीनान नहीं है, तो मैं इनको बताता फिर किस तरह डील करते। इसलिए हम इंशाल्लाह जिस तरह रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान साहब ने मुतालबा कर दिया, पहले भी हमारी पार्टी का मुतालबा था कि फिल फॉर चीफ जस्टिस काजी फारिसा अपने आप को तमाम केसेस से अलग करें। हमारे वकील उन पर अदम एतमाद कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे पूरे पाकिस्तान से 170 से 180 के करीब जो लोग MNAs MPs बने, हम उनकी अदालत में पेश होकर इन राइटिंग उन पर अदम एतमाद करेंगे। थैंक यू।